दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। और तेज होगा किसान आंदोलन, अब बीजेपी के दफ्तरों को घेरने की बड़ी तैयारी। दरअसल एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने दिल्ली चलो मार्च निकाला है। इस बीच हरियाणा में खाप पंचायतें और किसान संगठन आज जींद में बड़ी महापंचायत करने वाले हैं। इसे लेकर कहा गया है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो वे आज जींद में महापंचायत के दौरान कड़े निर्णय लेंगे। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं और हरियाणा की खापों ने 21 फरवरी को लेकर भी अपना प्लान तैयार कर लिया है। बुधवार को हरियाणा में बीजेपी के कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया है। अगली बड़ी खबर, किसानों ने इंटरनेट सर्विस को बहाल करने और गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहाई की मांग। दरअसल खाप पंचायतों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने जींद के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के साथ में गढ़ी थाने में बड़ी बैठक की और उनके समक्ष अपनी मांगे रखी। किसान नेता आजाद पालवा ने बताया कि खाप और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने इंटरनेट सर्विस बहाल किए जाने की मांग रखी है, साथ ही गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहाई की भी मांग की है। इसके अलावा अवरोधक हटाए जाने और आंदोलनरत किसानों की मदद करने वाले किसानों के घर दबिश बंद करने की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर, किसान नेता सरवंत सिंह पंधे ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले एमएसपी की कानूनी गारंटी से नहीं हटेंगे पीछे। दरअसल किसान नेता सरवंत सिंह पंधे ने सोमवार को कहा कि सरकारी एजेंसियों की ओर से एमएसपी पर दलहन, मक्का और कपास खरीदने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर किसान चर्चा करेंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि वे फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी की अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। अगली बड़ी खबर, किसानों को दालों, कपास और मक्का पर एमएसपी देने को तैयार हुई भारत सरकार। दरअसल किसानों के साथ में गतिरोध को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने किसानों के आगे कुछ फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी का प्रस्ताव रखा है। किसान करीब 2 दर्जन फसलों के लिए एमएसपी की मांग कर रहे हैं। किसान प्रतिनिधियों से बातचीत के एक और दौर में केंद्र सरकार ने दलहन, मक्का और कपास के लिए एमएसपी की गारंटी का प्रस्ताव रखा है। पीयूष गोयल ने पत्रकारों को बताया कि सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक जो किसान फसलों में विविधता लाएंगे और अरहर, उड़द, मसूल दाल और मक्का उगाएंगे उन्हें 5 सालों के लिए एमएसपी का अनुबंध दिया जाएगा। फिलहाल सरकार के प्रस्ताव पर किसान बातचीत कर रहे हैं और कल सरकार को जवाब देंगे। अगली बड़ी खबर, क्या 3 फसलों पर एमएसपी से मान जाएंगे किसान या जारी रहेगी हुंकार? किसान नेता सरवंत सिंह पंधे ने किया बड़ा खुलासा। दरअसल केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर किसान नेता सरवंत सिंह पंधे ने कहा कि हम आज अपने मंचों पर चर्चा करेंगे, इस बारे में विशेषज्ञों से राय लेंगे, इसके अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। पंधे ने कहा कि कर्ज माफी और अन्य मांगों पर चर्चा लंबित है, हमें उम्मीद है कि आज इनका भी समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली चलो मार्च फिलहाल स्थगित है, लेकिन अगर सभी मुद्दे नहीं सुलझे तो 21 फरवरी को सुबह 11 बजे से फिर से दिल्ली चलो मार्च शुरू होगा। अगली बड़ी खबर, किसानों को जम गई एमएसपी पर सरकार की बात, 2 दिनों के लिए रोका दिल्ली चलो मार्च। दरअसल सरकार के साथ में हुई चर्चा के बाद आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली चलो प्रदर्शन 2 दिनों के लिए रोकने की बात कही है। खबर है कि किसान 2 दिनों के दौरान सरकार की तरफ से पेश एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के नए प्रस्ताव को समझेंगे और फिर आगे की नई रणनीति तय करेंगे। बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय शामिल रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किसान अगले 2 दिनों में सरकार के प्रस्ताव का अध्ययन करेंगे और इस दौरान दिल्ली कूच नहीं करेंगे। अगली बड़ी खबर, आंदोलन के दौरान एक और किसान की चली गई जान, खनौरी बॉर्डर पर मंजीत सिंह की हो गई मौत। दरअसल एमएसपी को कानून बनाए जाने समेत तमाम अन्य मुद्दों को लेकर किसान संगठनों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हजारों की संख्या में किसानों का हरियाणा और पंजाब की सीमा पर पुलिस से जबरदस्त आमना सामना हो रहा है। इसी बीच आंदोलन कर रहे खनौरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हो गई। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी से जुड़े किसान मंजीत सिंह कांगथला गाँव में रहने वाले थे और किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। इसी दौरान उनकी मौत हो गई। अगली बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के घर के बाहर प्रदर्शनकारी किसान की हो गई मौत, दिल का दौरा पड़ने से चली गई जान। दरअसल पटियाला में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे किसानों में से एक किसान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक किसान की पहचान नरेंद्र पाल सिंह के रूप में हुई है, जो पटियाला जिले के रहने वाले थे। फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों को लेकर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान अब ये तीसरी मौत है। अगली बड़ी खबर, अब किसानों को उकसा रहा खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू, कहा हथियार उठा लो और हमले करो। दरअसल खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू अब आंदोलन कर रहे किसानों को उकसाता नजर आ रहा है। खबर है कि सरकार के साथ वार्ता से पहले उसने एक वीडियो जारी कर किसानों को हथियार मुहैया कराने की भी पेशकश की थी। हालांकि इसे लेकर पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। फिलहाल किसानों ने सरकार की तरफ से एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मिले प्रस्ताव पर चर्चा करने की बात कही है। साथ ही दिल्ली चलो
चलो मार्च को 2 दिनों के लिए रोक दिया है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के 400 पार के दावे पर उद्धव गुट ने बोला जबरदस्त हमला, कहा 200 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी बीजेपी। दरअसल शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर चाहे पीएम मोदी हो, अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो, सब हमेशा परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन दूसरों के परिवारवाद की बात करते हैं। इन्हें अपना परिवारवाद दिखाई नहीं देता, उन्हें अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान का परिवार दिखाई नहीं देता है। उद्धव गुट के शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से इतना डरती क्यों है। उन्होंने कहा कि आप 400 सीटों का भ्रम पैदा करेंगे तो आप लोकसभा चुनाव में 200 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। अगली बड़ी खबर, छठी बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल, समन को बताया गैर कानूनी। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को ईडी के सामने पेश नहीं हुए। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने पूछताछ के लिए केजरीवाल को समन भेजा था। आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को गैर कानूनी बताया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में है। ईडी ने खुद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी को बार बार समन भेजने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। आपको बता दें कि यह छठवीं बार है जब केजरीवाल ईडी के समन पर पेश नहीं हुए हैं। अगली बड़ी खबर, तमिल सुपरस्टार कमल हसन इंडिया गठबंधन में हो सकते हैं शामिल, 2 दिनों में होगा ऐलान। दरअसल लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं और तमिलनाडु में सभी राजनीतिक दल गठबंधन के लिए बातचीत करने में लगे हैं। वहीं डीएमके भी सीट बंटवारे की बातचीत को अब अंतिम रूप देने में लगी है। इस बीच सूत्रों ने कहा कि एमएनएम प्रमुख कमल हसन इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। उनके डीएमके के साथ जुड़ने की पूरी संभावना है। इस पर 2 दिनों में ऐलान कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, संदेश खाली केस को लेकर ममता बनर्जी पर जमकर बरसी बीजेपी नेता लोकेश चटर्जी, कहा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चला रही मुगलिया राजा, डॉन को दे दी थी ऑफिशियल पोस्ट। दरअसल संदेश खाली केस को लेकर मचे सियासी संग्राम के बीच बीजेपी की नेता लोकेश चटर्जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर मुगलिया राज चला रही है। उन्होंने डॉन शाहजहां शेख को ऑफिशियल पोस्ट दे दी थी। लोकेश चटर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं का जो अपमान हो रहा है वो कलंक है। संदेश खाली में शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने की मांग पिछले 35 साल से हो रही है। लोकेश चटर्जी ने ममता बनर्जी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी तक आईएसआईएस के आतंकी इराक और पाकिस्तान में जिस तरह का व्यवहार महिलाओं के साथ में करते थे वैसा ही अब पश्चिम बंगाल में हो रहा है। अगली बड़ी खबर, हिटलर का जिक्र कर ओवैसी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, बोले नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को हंसिए पर डाल दिया, खुद के लिए मस्जिदों को रखें आबाद। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के अकोला में एक रैली में मुसलमान मस्जिद और हिटलर का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जैसा हिटलर के जमाने में यहूदी महसूस करते थे ठीक वैसा ही आज के समय में देश के मुसलमान करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में बैठे चौधरियों को बताना चाहूंगा कि आज अगर नरेंद्र मोदी जीतते हैं तो वो मुसलमान की वजह से नहीं, उन्होंने अपनी छवि हिंदू हृदय सम्राट की बना ली है। उन्होंने कहा कि वो सभी मेजोरिटी कम्युनिटी को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भारत की सियासत में मुसलमान को मार्जिनलाइज्ड करके रख दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के आधार पर फैसला देकर पूरे मुल्क को यह पैगाम दे दिया है कि आस्था बड़ी है और एविडेंस को नहीं देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि खुद के लिए अपनी अपनी मस्जिदों को आबाद रखें। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रवैये पर वीरेंद्र सचदेवा ने दिया बड़ा बयान, बोले ईडी के सामने पेश न होना अदालत की तौहीन है। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी के समन में शामिल न होने पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री केजरीवाल पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि आईपीसी के अनुच्छेद 174 के अनुसार अदालत ईडी के समन को स्वीकार करती है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री केजरीवाल जी द्वारा इसे अवैध बताना अदालत की तौहीन है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि उनके साथ में मुद्दा यह है कि वो इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि वो भी घोटाले में शामिल थे। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और जल्द ही अरविंद केजरीवाल को लोगों के सामने सच्चाई उजागर करनी होगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी केजरीवाल पर बोला हमला, बोले कानून का उल्लंघन करने का अधिकार किसी को नहीं। दरअसल दिल्ली कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित का कहना है कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस बात से सहमत हैं कि ईडी और सीबीआई स्वतंत्र एजेंसियां नहीं रही। ये बात भी मानी जा सकती है कि बीजेपी सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि लेकिन इसके बावजूद किसी को भी कानूनी प्रक्रिया की अवज्ञा करने का अधिकार नहीं है। केजरीवाल को ईडी के समक्ष पेश होना चाहिए।
अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी वाराणसी से करेंगे मिशन 2024 का चुनावी शंखनादा, पूर्वांचल को देंगे करोड़ों की सौगात। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर जाने वाले हैं और माना जा रहा है कि उनके दूसरे कार्यकाल का ये वाराणसी संसदीय क्षेत्र का अंतिम दौरा है। इस दौरान वो वाराणसी और पूर्वांचल को कुल 36 अलग अलग परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं, जिसमें 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और 13 परियोजनाओं का शिलान्यास निर्धारित है। पीएम मोदी वाराणसी 22 फरवरी की रात को पहुंचेंगे, जिसके बाद अगले दिन 23 फरवरी को जनपद के 3 अलग अलग स्थलों पर आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव की पार्टी में पड़ सकती है फूटा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी का कर दिया ऐलान। दरअसल समाजवादी पार्टी से नाराज स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया है। इस पार्टी के झंडे की तस्वीर भी सामने आई है, जिसे 3 रंगों को मिलाकर बनाया गया है। खबरों के मुताबिक मौर्य 22 फरवरी को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जिसे वो संबोधित करेंगे। इसके बाद उनकी आगे की रणनीति सामने आ सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के नई पार्टी का ऐलान करने के बाद समाजवादी पार्टी में फूट पड़ सकती है। कई नेता मौर्य के समर्थन में उनके साथ आ सकते हैं। अगली बड़ी खबर, मनोज जरांगे की भूख हड़ताल 11वें दिन भी जारी, मराठा आरक्षण पर सरकार को अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन। दरअसल मराठा आरक्षण को लेकर सरकार की ओर से जारी अध्यादेश को कानून में बदलने की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल लगातार जारी है। जरांगे के अनशन का आज 11वां दिन है। हालांकि कोर्ट के आदेश से उनका इलाज किया जा रहा है। सरकारी मेडिकल अधिकारियों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। सरकार ने मराठा आरक्षण पर फैसला लेने के लिए आज विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की है। मनोज जरांगे ने भी सरकार को आज तक का अल्टीमेटम दिया है और अपने समर्थकों से आज तक शांत रहने के लिए कहा है। अगली बड़ी खबर, धर्म संकट में उलझ गए कमलनाथ, इधर समर्थक एमएलए तक पहुंचने के हो रहे प्रयास, उधर कांग्रेस भी बना रही दबाव। दरअसल पिछले 2 दिनों से इसी पर चर्चा हो रही है कि कमलनाथ कभी भी कांग्रेस का हाथ छोड़ सकते हैं। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कमलनाथ इस समय बहुत बड़े धर्म संकट में फंसे हुए हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो बीजेपी में शामिल हो अथवा ना हो। दरअसल एक तरफ जहां पर कमलनाथ ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर रुख साफ नहीं किया, जबकि पत्रकारों ने उनसे इसको लेकर कई बार सवाल किया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि जो भी होगा बता दिया जाएगा। इसके बाद कांग्रेस ने कमलनाथ के करीबी विधायकों तक पहुंचना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई अपने विधायकों को एकजुट करने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कमलनाथ पर बीजेपी में न शामिल होने का दबाव बना रही है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें, अब असम सीआईडी ने राहुल गांधी को भेजा समन। दरअसल असम सीआईडी ने राहुल गांधी सहित 11 कांग्रेस के नेताओं को समन भेजा है। इसके जरिए इन लोगों को 23 फरवरी को विभाग के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। कांग्रेस नेताओं पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान गुवाहाटी में सार्वजनिक संपत्तियों को नष्ट करने का आरोप है। अधिकारियों के मुताबिक सीआरपीसी की धारा 41(a)(3 के तहत सोमवार को यह समन जारी किया गया है। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल, जितेंद्र सिंह अलवर, असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा, सांसद गौरव गोगोई, असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया और अन्य से पूछताछ होनी है। अगली बड़ी खबर, बंगाल में अब नया बवाला, ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी से मांगा जवाब, कहा आधार कार्ड क्यों हो रहे फेल। दरअसल आधार कार्ड को लेकर पश्चिम बंगाल में अब नया बवाल मच गया है। पिछले कुछ दिनों से तृणमूल कांग्रेस बंगाल के लोगों के आधार को निष्क्रिय करने के पीछे बीजेपी की साजिश बता रही है। ममता बनर्जी ने यह दावा किया है कि बीजेपी के नेतृत्व वाला केंद्र उनके राज्य के लोगों के आधार कार्डों को निष्क्रिय कर रहा है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर इसके पीछे का कारण जानना चाहा है। उन्होंने पीएम मोदी से पूछा है कि अचानक अल्पसंख्यकों के आधार कार्ड अंधाधुंध निष्क्रिय क्यों हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने दे दिया खुला चैलेंज, कहा यदि खुद पर भरोसा है तो अमेठी से लड़के दिखाएं चुनाव। दरअसल केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दे डाली है। एनडीटीवी से बातचीत में स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर कहा कि अगर राहुल गांधी को खुद पर भरोसा है तो अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाएं। उन्होंने कहा कि 2019 में उन्होंने अमेठी छोड़ दिया और आज अमेठी ने उन्हें छोड़ दिया। अगर उन्हें खुद पर भरोसा है तो वायनाड न जाकर वे अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाएं। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने अब कांग्रेस को दे दिया 17 सीटों का ऑफर, यदि कांग्रेस ने मान लिया तो अखिलेश यादव राहुल गांधी की यात्रा में होंगे शामिल। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए लोकसभा सीटों का एक और बड़ा ऑफर दिया है। अब अखिलेश यादव की ओर से कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि यह हमारी ओर से आखिरी ऑफर है। यदि कांग्रेस इस पर राजी हो जाती है तो अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे और अगर कांग्रेस इस पर राजी
पूरी नहीं होती है तो अखिलेश यादव यात्रा में शामिल नहीं होंगे। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि हमने कांग्रेस को 17 लोकसभा सीटों की अंतिम पेशकश की है। इस पेशकश पर कांग्रेस की स्वीकृति के आधार पर रायबरेली में न्याय यात्रा में अखिलेश यादव का शामिल होना निर्भर करेगा। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर दे दिया सख्त आदेश। कहा हम करेंगे बैलेट पेपर्स की जांच। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के अवसर पर चलेगा केस। दरअसल चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि चुनाव अधिकारी ने माना है कि उन्होंने बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की थी और उनके खिलाफ केस चलना चाहिए। यही नहीं, शीर्ष अदालत ने कहा कि बैलेट पेपर्स की वो खुद जांच करेगा। बेंच ने कहा कि इस चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग यानी पार्षदों का दल बदल चिंताजनक है। अदालत ने यह भी कहा कि चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने खुद माना है कि वो गड़बड़ी में शामिल थे और बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की गई थी। यही नहीं, शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में वो मंगलवार को फिर से सुनवाई करेगा। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी में फूट पर भड़के केजरीवाल। बोले चंडीगढ़ चुनाव नहीं जीत पाए तो खरीदने लगे हमारे पार्षद। दरअसल भाजपा नेता मनोज सोनकर ने चंडीगढ़ के महापौर पद से रविवार को इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। ये घटनाक्रम महापौर पद के लिए हालिया चुनावों में धांधली के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से एक दिन पहले हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसे लेकर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता मनोज सोनकर के इस्तीफे से साबित हो गया है कि चुनाव में हेरफेर किया गया था। उन्होंने कहा कि महापौर के इस्तीफे से यह साफ है कि चुनाव में हेरफेर हुआ था। उनसे जब चुनाव नहीं जीता गया तो हमारे पार्षदों को खरीदा और तोड़ा जा रहा है। अगली बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। बोले कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही बीजेपी दे रही बड़े ऑफर। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा कि बीजेपी हमारे विधायकों से संपर्क कर रही है और उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है। विधायकों को अपने पाले में करने के लिए ये वादा कर रही है कि अगर सरकार बनी तो उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी डरी हुई है और उसे चुनाव जीतने का भरोसा नहीं है, इसीलिए वो इस तरीके से तोड़फोड़ कर रही है। अगली बड़ी खबर, कल्की धाम शिलान्यास के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिया बड़ा बयान। बोले ना भूतो न भविष्यति, मोदी जैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश के संबल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्की धाम का शिलान्यास किया। उन्होंने इस दौरान कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम की जमकर तारीफ की। इस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी पीएम मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा दूसरा आज तक नहीं हुआ है, न भूतो न भविष्यति। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि आज जिस श्रद्धा भाव से प्रधानमंत्री ने श्री कल्की धाम की भूमि को नमन किया है, मेरा मानना है कि ना तो अतीत में कोई था और ना ही भविष्य में नरेंद्र मोदी जैसा कोई दूसरा प्रधानमंत्री हो सकता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि यह हमारे देश और सनातन धर्म के लिए गर्व का क्षण है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही भावुक दिन है। आज पूरे सनातन और विश्व के लिए गौरव का दिन है। उन्होंने कहा कि युगों युगों तक धार्मिक और आध्यात्मिक जगत में प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिखा जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।